अस्सलाम वालेकुम गाइस। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। और खैरियत से। वेलकम बैक टू अवर अनदर व्लॉग। तमाम भाइयों और बहनों को एक नए व्लॉग में खुशामदीद कहते हैं। तो जी आज के व्लॉग का आगाज़ यहीं से करते हैं। आज जी पता नहीं क्या वजह हुई, अलिजमा ने ऐसे ज़बरदस्त किस्म के सूट पहने मौजूद, तो बस बहुत प्यार लगे क्योंकि असल में ये चॉइस जो है ना आखिरकार जिसकी थी पता होगा आपको। चॉइस किसकी थी कपड़ों की है ये आखिरकार। ये पुराने व्लॉग्स में आप देख के बताइएगा किसने चॉइस की थी और पूरे पंजाब को। आपको याद नहीं है, आपने अंगूरी कलर लिया था, मेरी अम्मी ने लिया था पीच कलर और मैंने ये पर्पल। आपको याद नहीं गाइस है? असल में अंगूरी कलर तो लिया नहीं था, हमने 300 है। लिए थे। अंगूरी कलर नहीं लिया था, वापस किया था। अंगूरी प्लस ग्रीन है। वो भूल रहे हैं शायद, अलिशबा का वही था फेवरेट। और मेरा ये मेरे प्रीवियस व्लॉग्स में है। वाइटी आप जीत गए, आज से कोई नहीं जीत सकता। वाइटी फैमिली बताएगी कि ये सूट किसने सेलेक्ट किया था। पुराने प्लीज़ एक थोड़ी सी मेहनत कीजिएगा। अगर कोई भी हमारी फैमिली में से जो हमें अच्छा समझता है तो थोड़ी सी मेहनत कीजिएगा। प्रीवियस व्लॉग्स में जाइएगा पंजाब के, उसमें सूट ले गए थे और पूरे पंजाब को पसंद आए थे, वो ये सूट था। चले खैर, शायद मेरी बहस से आप नहीं जीत पाए तो सच्चाई निकल आएगी थोड़ी देर में। लेकिन बड़ा प्यारा लग रहा है, जो बात है प्यारा लग रहा है सूट। बाकी के सूट कब ट्राई करेंगे आप? ये पहन तो लेंगे तो पुराने हैं सारे। नहीं, दूसरे वाले जो नए रहे थे हमने वो वाले वो मैं पंजाब जा रही हूँ। अच्छा, वो पंजाब जाके पहने जाएंगे। चल यहाँ पे इतनी ठंड है ना, वो बहुत ठंड है। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह आज आपकी तबीयत भी बेहतर लग रही है, ईशान भी आराम कर रहा है आज थोड़ी। मैंने उसको बहुत रुलाया। आज मैंने थोड़ा सा गाइस उसको डांटा और उसको समझ आ गई कि मुझे कोई डांट रहा है। मैंने ईशान दूध पियो। ओए हुए तबाह कौन जो रोया है। अच्छा फिर दूध भी नहीं पी रहा है, फिर इतना कोई जिद में आया दूध भी नहीं पी रहा था। अबे समझदार हो गया यार। आपको कितनी बार तो बोले उसको आहिस्ता। मैं आपके सामने क्यों आहिस्ता बोलती हूँ? क्योंकि मैं थोड़ा आपसे बात भी करूँ, उसको लगता है मुझे किसी ने डांट दिया, उसको फील होता है। ना रोया, इससे जब रोता है ना उसकी मासूमियत बताऊँ आपको, उसके नीचे वाले होठ जो है ना ऐसे कांप रहे होते हैं। बड़ा कोई शदीद रोया बेचारा। ये नींद से उठ के गहरी नींद में भागते हुए आई और भागते हुए उठाया, फिर इससे भी नहीं चुप हुआ अलिजबा से भी। तो भाई बड़ा कोई रोया है, बड़ा कोई रोया है। मैं बस अल्लाह खैर करे। मैंने बोला बस भाई थोड़ा सा ऊँची आवाज़ में भी बात नहीं करो, बच्चा बहुत रो। अबे ना दूध पी रहा है, ना चुप कर रहा है, ना खेल रहा है। इतनी कोई, मैं उसको खिलाने की कोशिश कर रहा था, रोए जा रहा है, ज़बरदस्त किस्म का रो रहा था भाई। आपको नहीं पता उसको फील होता है। अब वो मेरे से मोहब्बत भी बहुत करता है और मेरी डांट से रोता भी बहुत है। पता है कि मैं थोड़ा सा डांट देता हूँ गुस्से में, अजहान नहीं करो। खैर एनीवे बच्चा है मेरा। आज मैंने ऐसा देख लिया, मेरी चीज़ें बहुत ज़्यादा दिल पे लेता है, तो अभी हमें इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा आगे से। प्यार जो आपसे बहुत करते हैं, जो बातें भी आपके दिल की लेगा। खेलता भी मेरे साथ बहुत है। ज़रा सा भी सुस्त हो रहा हो या कोई रोने लगे, मैं तो उसको यूं करता हूँ ना, इतना हंसता है, खेलता है, हाथ पाँव मारने लग जाता है। मोहब्बत करता है आपसे, हैं मेरा वेट करता है स्पेशली। नहीं रुलाया करें ना, आपसे बहुत प्यार करते हैं। ये इंस्ट्रक्शन जरिए लिपा। चलिए आप ख्याल रखिए जान का। मैं निकलता हूँ जी ऑफिस, मुझे लेट हो रहा है। मैं दूध लेके नीचे आपको टोकरी भेजिए, दे दूँगा, ठीक है? वैसे इसका भी कोई बंदोबस्त करें। बस ये अभी सेल आउट करेंगे हम इंशाल्लाह ताला, ये अब जाएगा ऐसी। तो खैर निकलते जी, जो भी अपडेट होकर देते रहेंगे इसी प्यार मोहब्बत अखलाक के साथ बने रहिएगा। अच्छा जी, एक बात आपको बतानी थी, क्योंकि हम ना डब्बे में लेते थे तो हमें अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि हमने कभी मिल्क लिया ही नहीं है। देखो अभी मेरे हस्बैंड लेके आए हैं, वही प्राइस जो कि हम छोटा डब्बा लेते थे ना, उसी प्राइस में ये लेके आए हैं। वो 400 ग्राम का था, ये है 600 ग्राम। तो माशाल्लाह इसमें इतना सारा था कि ये डब्बा फुल हो गया। ये हमने लिया था 5000 का, और जो हम छोटे डब्बे लेते हैं ना वो हमने लिए थे 2600 के। तो उसी 2600 की प्राइस में मेरे हस्बैंड ये लेके आए हैं, मतलब इस डब्बे में नहीं लाए, इसमें लाए हैं। तो ये हमें मिला है 600 ग्राम, और मैंने इसमें डाला ये डब्बा, मतलब हाफ़ रह गया, बाकी फुल हो गए। अब देखें मतलब हम आधी कीमत ना सिर्फ इस डब्बे की दे रहे थे, दूध की नहीं। तो देखें ये बहुत फ़ायदेमंद होता है, जो भी लेना चाहे ये ले ले, इसमें बहुत फ़ायदा है। इसमें ना लें, मतलब ये जो डब्बे हैं ना इसमें ना लें, क्योंकि वो आधी प्राइस डब्बे की ले लेते हैं। तो ये देखें अभी कितना फ़ायदा हो गया हमारा। गाइस अभी मैं जस्ट नाउ बिल्कुल नमाज़ पढ़ के फ्री हूँ, और फ्री होने के बाद अभी थोड़ा सोने की तैयारी कर रहा हूँ। और कल मुझे वार्निंग जो मिली थी वो इस वजह से मिली थी क्योंकि मैं एक दिन लेट आया। अच्छा इशू ये था कि काफ़ी दिनों से मुझे ना काम बड़े मुश्किल से कर रहा था, क्योंकि उन्होंने मेरे काम पे इजाफ़ा कर दिया है, जो कि तकरीबन 2 से 3 लोगों का काम है। और एक सब मिसाल के तौर पर मैं बता सकता हूँ, एक जगह कंप्यूटर काम कर रहा है, एक जगह मैं काम कर रहा हूँ, इस तरह से काम हो रहा था। और काफ़ी सारे काम जो है ना और चीज़ें इजाफा हुआ है, और उसमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही थी। तो मैं उस चीज़ को मैनेज कर रहा था। मैनेज करते करते फिर आपको पता है घर भी अकेले देख रहा हूँ, यहाँ के मामला भी हैं।
और इवन सिर्फ घर पे मुझे ही करना पड़ा सब कुछ। तो खैर है, जाहिर सी बात है मैं ही करूँगा और कौन करेगा। तो ये सब तो देखना पड़ा था, साथ साथ उधर भी वजन बढ़ते जा रहा था और ना मैं नींद पूरी कर पा रहा था, ना मैं कोई इश्यूज़ रिजॉल्व कर पा रहा था घर के। तकरीबन साथ साथ कर भी रहा था लेकिन नींद पूरी नहीं कर पा रहा था। तो इतना मेंटली डिस्टर्ब हुआ था, उस पर काफ़ी सारे और बर्डन दे दिए थे मुझे, तो वो भी मुझे करना पड़ा था। अभी जो मैं अपनी जगह पे जो 2 लोगों को हायर किया जाएगा, 2 लोगों को हायर किया जाएगा, ठीक है, एक मॉर्निंग में एक नाइट में, जो कि मैं अकेला कर रहा था। अब उसकी ट्रेनिंग देनी मैं 2 लोगों को, एक मॉर्निंग और एक नाइट वाले को। तो मेरा टाइम पीरियड जो होगा उसमें मैं 2 लोगों को ट्रेनिंग दूँगा। तो अब अकेला कर रहा था, अब वहाँ पर 2 लोग करेंगे मेरी जगह पे, तो खुद फ़र्क देख लीजिए। तो anyway, ये तो चलता रहता है लाइफ में। उन्होंने कोशिश ये की थी कि एक से ही किया जाए गुजारा, पर नहीं हो पाया क्योंकि मेरे जो टीम के हेड थे वो तो कोशिश कर रहे थे कि दूसरा बंदा भी हायर करें, पर जो मैनेजमेंट थी वो एक ही पर्सन के ऊपर सब बर्डन डाल रही थी और उस हिसाब से आपको पे भी नहीं कर रहे थे। तो फिर वहाँ काम करने का दिल भी बहुत कम ही करता है कि इस तरह से काम आपके ऊपर लोड किया जाए, उसकी आपको पे ऑफ ना दिया जाए और थैंक यू भी ना बोला जाए। तो इस वजह से ना मुझे कुछ सोचना पड़ता है इस वाले से। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी शायद मैं आज या कल में रिज़ाइन दे दूँ और मूव कर जाऊँ। पहले तो मैं अपनी स्टडीज़ भी कंटिन्यू कर रहा हूँ और ऑलरेडी कर चुका हूँ, और उसके साथ साथ मैं अगर जॉब दूसरी स्विच करनी होगी तो वो भी कर लूँगा। तो मेरे पास टाइम पीरियड होगा इंशाल्लाह। तो इस दौरान मैं शायद और भी घर के काम मैनेज कर लूँ और शायद हम 1-2 जगह विज़िट भी कर लें, तो वो भी कर लेंगे साथ साथ। एनीवे, यही छोटी सी शेयरिंग थी। अभी मैं एक सुबह घर आया था, नमाज़ पढ़ी, नमाज़ के बाद नाश्ता किया, नाश्ता करने के बाद अभी सोने लगा हूँ, फिर शाम में जाना है जॉब पे। और जो भी होगा इंशाल्लाह अपडेट देते जाएंगे आपको, जो भी अपडेट होगी इंशाल्लाह आपको बताएंगे। और घर वालों को तो ऑलरेडी बताया मैंने। आज है पूरे 1 महीने बाद मैंने अपनी नींद पूरी की है, और वो भी इज़हान की वजह से। तो इज़हान को हम बोलते हैं थैंक यू थैंक यू इज़हान। अभी यहाँ पर ये खेल रहे हैं और मैं ना अपने घर के काम ख़त्म कर लेती हूँ। इज़ू मोहम्मद इज़हान अभी खेलेगा आराम से और इज़हान की मम्मा अभी काम करेगी। तो सब्जियाँ जो मिलाई थी वो भी रखते हैं, फ्रिज में रख देते हैं और थोड़ी बहुत सफाई भी कर लेते हैं, क्योंकि इस रूम की सेटिंग अभी चेंज करनी है। चेंज तो नहीं करनी, सफाई करनी है। और इस हम इतने गौर से देख रहे हैं कि ये क्या कर रही हैं, तो जल्दी से कैमरा बंद करते हैं और सफाई कर लेते हैं। तो गाइस फाइनली मैंने घर की सफाई कर ली है। इज़हान भी उठ चुके हैं और देखिए कैसे मुझे देख रहे हैं। इज़हान, इसके साथ मैंने तिलावत चला दी है और अभी जो है चलते हैं बाहर। अब ये बल्ब बंद कर देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए जी, इस रूम की मैं ये होम लाइट जलाती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है ये वाली लाइट। तो यहाँ पर देखिए पूरे घर की सफाई करने के बाद आज मैंने सब्जियाँ निकाली है, कल से आई थी, मुझे टाइम ही नहीं मिला। ये मैंने अपने लिए ये कुछ खीरे मंगाए हैं, ये मैं खाऊंगी सैलेड के तौर पे, क्योंकि बंदा पतला होने के लिए ना डाइट थोड़ी बहुत करनी पड़ती है। तो अभी जो है मैं अजवाइन वाला पानी भी बनाऊंगी, ये भी काट के खाऊंगी। ये अम्मी लेके आई थी कुछ सब्जियां, जिसमें ये प्याज थे, आलू थे और ये टमाटर थे। तो इन दोनों को तो मैं फ्रिज में रख देती हूँ, इनको टोकरी में रख देती हूँ। तो जी काम कर कर के ना थक गई थी, इसलिए थोड़ा सा सांस फूल रहा है। तो बस अब इनको फ्रिज में रखते हैं और फ्रेश होते हैं और फिर नमाज भी पढ़ते हैं। A few moments later. चलें जी गाइस, फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह काम ख़त्म हो चुका है। खाना कल बनाऊंगी क्योंकि मेरे हस्बैंड ताज़ी चीज़ खाते हैं शौक़ से। तो अभी मैं इज़हान को रेडी करने आई थी और ये देखें इसके बहाने चेक करें, ऐसा लगता है जैसे अभी इसको बिल्कुल नींद आ रही है। तो मैं इसके कपड़े लेके आई हूँ। अभी इसको ट्राउज़र तो नहीं पहना सकते, सिर्फ ये शर्ट और ये इसका तौलिया साथ में ना। थोड़े से इसको वाइब्स लगे ना फेस पे, ठंडा ठंडा लगे ना, फिर ये सुकून से उठ जाएगा, क्योंकि सारा दिन सोया है, अब इसको नींद नहीं आ रही, ये बहुत तंग हो रहा है। तो अभी इसको रेडी करते हैं। आज तकरीबन हमारे व्लॉग को स्टार्ट हुए 3रा दिन है, और कल मैं व्लॉग डाल देती, मेरा व्लॉग पूरा बना भी हुआ था, बट ये कि बहुत उदासी थी। ये बात मैं आप सबसे शेयर करना चाहूँगी कि कल रात को मैंने अपनी अम्मी से बात की थी, और मैं दिन में तकरीबन कभी कभी दिन में या तो फिर 2 दिन 3 दिन बाद ही मेरी अम्मी से बात होती है। पर ये कल कोई अजीब ही फीलिंग थी मेरी। कल रात को अम्मी से बात हुई, अम्मी इतनी अजीब लग रही थी मुझे। मैंने अम्मी को बोला अम्मी आपकी तबीयत ख़राब है क्या? अम्मी बोली नहीं, आज मैंने सारा दिन काम किया था तो इसलिए ना मैं
ऐसी बनी हुई हूँ। मैंने बोला अम्मी नहीं, मुझे नहीं लग रहा कि आप सही हैं। और अम्मी की हालत देख के ना मैंने बोला अम्मी आप जाएँ फेस वॉश करके आएँ, तब मेरा दिल करेगा। तो अम्मी ने बोला नहीं अभी मैं बहुत थकी हुई हूँ। मुझे ऐसे अजीब सा लग रहा था कि अम्मी ऐसी क्यों बनी हुई हैं। मुझे कुछ डर तो था कि इनकी तबीयत ख़राब है, मुझे बताती नहीं है, क्योंकि यहाँ मैं बैठी हूँ। पर ये कि उसी रात जब अम्मी से बात करके मैं सोई, मुझे नहीं पता था कि अम्मी की तबीयत ज़्यादा ख़राब होगी। पर ये कि सारी रात मुझे अजीब ख्वाब आने लगे, अजीब मेरी फीलिंग थी। अब ये मैं पहले देखती थी ड्रामा में, अब ये कि असल में मेरे साथ हुए। मुझे सारी रात नींद ही नहीं आई, इतनी मैं अजीब परेशान थी। मैंने बोला पता नहीं क्या होगा, आज क्या है मेरे साथ। सुबह 7 तकरीबन 9 बजे मुझे नींद आई सुबह के। तो फिर आज सुबह नहीं, उसी सुबह की शाम को मैंने सुहेल से बोला कि अम्मी की तबीयत ठीक है। ऐसे रैंडम मैंने पूछ लिया अचानक से ना। तो सुहेल ने बोला नहीं अभी अम्मी वाले हॉस्पिटल से आए हैं, तो अभी अम्मी सो रही है। मैंने बोला क्या हुआ अम्मी को, तो उसने फिर बताया। इतनी मुझे रोना आया, मैं सारी रात रोती रही जब सुहेल ने मुझे बताया। फिर अम्मी वालों का व्लॉग देखा मैंने। अम्मी मेरी इतनी लापरवाही करती है ना, आप क्या बताऊँ। इतना काम करती रहती है, उनको इतनी तकलीफ़ होती है और फिर भी इतना काम करती रहती हैं। अभी उनकी हालत देख के मैं इतनी मजबूर हूँ, मैं जा भी नहीं सकती कि एक दिन में मैं पहुँच जाऊँ। अब यह है कि टिकट कराने में और सब करने में भी टाइम लगेगा, और यहाँ पे बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो कि अभी हल होंगे तभी हम जा सकते हैं। इज़हान का वैक्सीनेशन भी होने वाली है। अब हम क्या कर सकते हैं। अगर मेरा वीज़ा पासपोर्ट बना होता तो मैं एयरप्लेन के ज़रिए चली जाती, उसी दिन ही पहुंच जाती। पर यह कि क्या करूं, नहीं जा सकती। अभी दिल यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं लग रहा। सारी रात रो रो के मेरी गुजरी, और मेरा बीपी भी लो हो गया था। तकरीबन 1-2 मिनट के लिए मैं शायद बिल्कुल बेहोश भी हो गई थी। बीपी लो होने की वजह से ना, मतलब मैं ऐसे निढाल हो जाती हूँ। जब से मेरा सी सेक्शन हुआ है बीपी भी मेरा लो रहने लग गया। जब कोई परेशानी आती, घर में कोई था भी नहीं, ना अम्मी थी ना मेरे हस्बैंड थे, कोई भी नहीं था। और सबकी कॉलें आने लगी, मेरी इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं मोबाइल उठा के सबकी कॉल पिक कर सकूं। अब क्या कर सकते हैं। अम्मी की बीमारी का पता चला, मुझे तो पहले से अंदाज़ा था, बट ये कि अम्मी हमेशा से लापरवाही करती थी, बोलती थी कुछ भी नहीं है, वैसे से तकलीफ़ होती है, और ना ही कोई काम करने का, ना कुछ खाने का, ना कुछ पीने का दिल करे। अब अम्मी इतनी बीमार है, मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ, क्या कोई कुछ कर भी नहीं सकती। बस आप सबसे बहुत सारी गुजारिश है कि अम्मी के लिए दुआ कीजिएगा, क्योंकि कभी भी किसी की भी दुआ लग सकती है। इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ मेरी अम्मी के लिए बहुत सारी दुआएं कीजिएगा। मेरी अम्मी की हालत बहुत ख़राब है, ये तो मुझे पता है, क्योंकि उनको देख देख के मुझे अंदाज़ा हो गया कि अब उनकी कितनी हालत ख़राब है, इतनी कमज़ोर हो गई हैं। मैं आप सबको क्या बताऊँ। रात जो सुहेल ने मुझे बताया ना, मेरे तो होश ही उड़ गए, पता नहीं मैं क्या क्या सोचने लग गई। और मेरी अम्मी भी मुझसे बहुत अजीब बातें करती है, पता नहीं मैं आपको सबको क्या बताऊं। बस आप सब प्लीज़ मेरी अम्मी के लिए बहुत दुआ कीजिएगा, प्लीज़ बहुत दुआ कीजिएगा कि उनको अल्लाह पाक सेहत दे। दुनिया में सबसे बड़ी नेमत पेरेंट्स की होती है। प्लीज़ आप सब मेरी अम्मी के लिए बहुत दुआ कीजिएगा, और अल्लाह पाक मेरी अम्मी अबू दोनों को सलामत रखे। अल्लाह पाक हर किसी की अम्मी अबू को सलामत रखे। प्लीज़ मेरी अम्मी के लिए दुआ कीजिएगा। आप सब ने देखा तो होगा कि उनकी कैसी हालत है। जो उनकी रियल कंडीशन है ना, वो व्लॉग में नहीं दिखाते अबू मेरे। जब वो थोड़ी बहुत सही होती ना तब दिखाते हैं, क्योंकि अम्मी बहुत बीमार हो गई हैं। अब यहाँ भी उनको मैं नहीं बुला सकती, यहाँ पर आते तो कुछ ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। प्लीज़ आप सब दुआ कीजिएगा, मेरी आप सबसे बहुत सारी गुजारिश है। बस ये भी हमारा आज का व्लॉग है, थोड़ा बहुत ही बनाया, इतना दिल भी नहीं कर रहा था, कुछ भी करने का दिल नहीं कर रहा। आप सबसे बहुत गुजारिश है, दुआ कीजिएगा। बस यही व्लॉग भी एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं हमारा छोटा सा व्लॉग और मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट आप सब मान लीजिएगा, दुआ कीजिएगा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आज कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या मैं बोल रही हूँ, क्या कर रही हूँ, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मैंने कल रात से कुछ खाया भी नहीं हुआ। मेरे हस्बैंड अभी आएंगे ना तो मेरे पीछे पड़ जाएंगे, ये खा लो वो खा लो। मेरा बहुत दिल करे कि मैं अभी पंजाब चली जाऊँ, अभी की अभी चली जाऊँ अपनी अम्मी के पास, क्योंकि वो मेरी वहाँ पे कोई है भी नहीं जो उनका ख्याल करे। 2 भाई हैं, वो सारा दिन स्कूल में होते हैं। मुझे पता है मेरी अम्मी सारा दिन घर में अकेली रहती हैं, अकेली रह के ना वो कुछ ज़्यादा बीमार हो गई हैं। जब मैं उनके पास थी तो बहुत खुश रहती थी, अभी मैं यहाँ पे आ गई हूँ। अभी क्या कर सकते हैं, यहाँ पे भी घर है, ससुराल वाले हैं, हस्बैंड है, मेरा बच्चा है, मैं क्या करूँ। अभी मेरी सासू मैंने तो परमिशन दी हुई है कि आप चली जाओ। बस अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में बहुत याद रखिएगा मेरी अम्मी को भी।
अल्लाह हाफिज़।